इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों, अगर आप लोग भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा #वी सपोर्ट इंडिया। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। इंडिया से डरी है बीजेपी, देश का नाम बदलने की कर रही है कोशिश। विपक्ष ने भारत नाम रख लिया तो क्या करेगी भाजपा, केजरीवाल की तरफ से आया है बेहद ही बड़ा बयान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के द्वारा देश का नाम इंडिया हटाकर के केवल भारत करने की चर्चाओं पर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी इंडिया गठबंधन से भयभीत है और इसलिए देश का नाम इंडिया से भारत में बदलने का प्रयास कर रही है। केजरीवाल ने कहा है कि मैं पूछ रहा हूं कि अगर हम अपने गठबंधन का नाम इंडिया से बदल करके भारत कर दें तो वे क्या करेंगे? वे देश का नाम बदल करके बीजेपी कर देंगे क्या? और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्षी गठबंधन का नाम बदल करके भारत करने पर विचार किया जा सकता है। ये यहां पर देख सकते हैं कि अब इंडिया गठबंधन के नेता भाजपा पर हमलावर हो गए हैं दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। इस समय देश में एक नई बहस छिड़ी है कि इंडिया से यहां पर नाम बदल करके भारत कर दिया जाए, जिसको यहां पर केंद्र की मोदी सरकार कई तरह से लागू भी करवाने की तैयारी कर रही है। इसी क्रम में आप लोगों को बताते चलें, एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने निकल के आई है, जिसके अनुसार बताते चलें कि अब पीएम मोदी ने भी यहां पर लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, जो कि तस्वीर अब सामने आ चुकी है। और वहीं एक ट्वीट भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें कहा गया है कि इंडिया का नाम अगर कानूनी रूप से भारत में बदला गया तो लाखों करोड़ रुपए खर्च होंगे, महीनों तक देश में काम ठप हो सकता है, लोगों की लंबी कतारें लग जाएंगी इंडिया को भारत करने में। बुद्धिमान सरकार पैसे बचा करके जन कल्याणकारी कार्य करती है, बाकी सत्ता की लोभी और बदले की भावना में जल रही अहंकारी सरकारें बस जनता के पैसे की बर्बादी ही करती हैं। खुद ही सोचिए, आपको इंडिया के साथ जीना है कि इस पाखंडिया सरकार के साथ। और इसके साथ ही यहां पर कई तस्वीरें भी जारी की गई हैं, जिसमें पासपोर्ट से लेकर के करेंसी और आधार कार्ड से लेकर के वोटर कार्ड और पैन कार्ड तक की तस्वीर है, जिसमें साफ तौर पर देख सकते हैं कि पासपोर्ट में रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा है, आधार कार्ड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वोटर कार्ड में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पैन कार्ड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नोट में लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, इस खबर को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर बताइएगा। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। राज्यपाल की कार्रवाई, राज्य प्रशासन को पंगु बनाने का प्रयास है। ममता बनर्जी ने राजभवन के बाहर धरने की दे दी है धमकी। खबर बताते चले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि वह राज्य विधानसभा के द्वारा पारित विधेयकों को लगातार रोक रहे हैं और धमकी दी है कि अगर उन्होंने ऐसा करना जारी रखा तो वह राजभवन के बाहर यहां पर धरने पर बैठ जाएंगी। ये ममता बनर्जी की तरफ से खबर आई है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, जहां पर विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं वहां पर लगातार ये देखने को मिल रहा है कि राज्यपालों के जरिए भाजपा यहां पर राज्य सरकार को परेशान करती है। ऐसा ही हाल में यहां पर पंजाब में भी देखने को मिला, तमिलनाडु में भी देखने को मिला और अब एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में वैसे ही हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री और राज्यपाल आमने सामने हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं। सूत्रों के अनुसार ऐसी खबर सामने निकल के आ रही है कि केंद्र की मोदी सरकार इंडिया नाम हटा करके भारत करने पर विचार कर रही है, जिसको लेकर के यहां पर बिल भी पेश किया जा सकता है आगामी विशेष सत्र में। और वहीं इन सब के बीच में एक खबर आप लोगों को बताते चले, चौंकाने वाली खबर है। सुप्रीम कोर्ट में पहले ही खारिज हो चुकी है इंडिया नाम हटाने वाली याचिका।
संविधान का हुआ था जिक्र, भारत के नाम को लेकर के नई बहस शुरू हो गई है। विपक्षी दलों के अपने नए गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने के बाद अब सरकार इस शब्द को ही हटाने की तैयारी कर रही है। ताजा मामला राष्ट्रपति के उस इनविटेशन का है जो कि यहां पर G20 समिट के लिए भेजा गया है। इसमें राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है, जिसको लेकर के विवाद देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 3 साल पहले ही इंडिया नाम बदलने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि संविधान में संशोधन कर इंडिया को भारत कर देना चाहिए। याचिका में कहा गया था कि इंडिया ग्रीक शब्द इंडिका से आया है, इसलिए इस नाम को हटाया जाना चाहिए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर साफ किया कि इंडिया का मतलब ही भारत है। तत्कालीन चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने इस याचिका को खारिज कर दिया था और कहा कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट में इस मामले को आखिर क्यों उठाया, जबकि संविधान में साफ तौर पर लिखा है इंडिया जो कि है भारत। ये यहां पर दोस्तों है पूरा मामला, यानी कि कुल मिलाकर के देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला यहां पर पहले ही फाइनल हो चुका है और केंद्र सरकार लगातार मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे एक बार फिर से लेकर के आती है। आप लोगों की क्या कुछ राय है खबर को लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अपनी राय भी। एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें। कांग्रेस बोली इंडिया से ध्यान हटाने के लिए मोदी सरकार ने बुलाया है संसद का विशेष सत्र। खबर बताते चलें, कांग्रेस ने 18 से 22 सितंबर तक आयोजित किए जाने वाले संसद के विशेष सत्र से पहले कहा है कि वह इस सत्र में सिर्फ मोदी चालीसा के लिए नहीं बैठेगी, बल्कि दोनों ही सदनों में जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा चाहती है। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी की अगुवाई में हुई बैठक के बाद में पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि हम पहली बार देख रहे हैं कि पीएम मोदी और उनके सहयोगियों ने इंडिया गठबंधन की बैठक से ध्यान हटाने के लिए 5 दिवसीय विशेष सत्र की घोषणा की है। ये लोग इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं। कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि मीटिंग में देश के महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा गया है कि इसमें आर्थिक समस्या, महंगाई, बेरोजगारी, हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा, मणिपुर के हालात और अडानी ग्रुप जैसे मामले हैं और हम इन सभी मुद्दों को यहां पर उठाएंगे संसद के अंदर। ये यहाँ पर संसद के विशेष सत्र में केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसदों ने। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी कन्हैया कुमार को लड़वा सकती है 2024 का लोकसभा चुनाव। खबर बताते चलें, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी मैदान यहां पर पूरी तरह से तैयार है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। सभी पार्टियां मिशन 2024 की तैयारियों में लग गई हैं और इन सब के बीच में अब कन्हैया कुमार को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है। बताते चलें, यहां पर हाल ही में कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाया है और इसके साथ ही अब उनके 2024 में संभावित लोकसभा सीट को लेकर के चर्चा तेज है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार को लेकर के चर्चा है कि वो 2024 में होने वाले आम चुनाव में देश की राजधानी दिल्ली की किसी सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। ये यहां पर कन्हैया कुमार को लेकर के खबर सामने निकल के आई है। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। राहुल गांधी से डरी है भाजपा और उनके समर्थक। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की संसद की सदस्यता पर एक बार फिर से संकट के बादल मंडरा रहे हैं। लखनऊ के एक वकील ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल करने के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। बताते चलें, राहुल गांधी का निलंबन रद्द करने के लोकसभा सचिवालय के फैसले के खिलाफ याचिका में तर्क दिया गया है कि एक बार जब कोई सांसद अपनी सीट खो देता है तो उसे चुनाव के बिना पद पर बहाल नहीं किया जा सकता है। यह यहां पर याचिकाकर्ता ने तर्क दिए हैं अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट में और अब माना जा रहा है कि याचिकाकर्ता की यह याचिका खारिज होना तय है। ये यहां पर राहुल गांधी के मामले में खबर सामने निकल के आई है। लगातार राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, जिसके कारण यहां पर भाजपा और उनके समर्थक राहुल गांधी के ही पीछे पड़े हुए हैं और वे यहां पर चाहते हैं कि राहुल गांधी संसद के अंदर जनता से जुड़े हुए मुद्दे बिल्कुल भी ना उठाएं।
ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।